दिल्ली एनसीआर में आज दहाड़ेंगे मोदी। गाजियाबाद और गुड़गांव में है मोदी की रैली। सुबह 11 बजे इंदिरापुरम शिप्रा मॉल ग्राउंड में मोदी की रैली। जनरल वीके सिंह के लिए मोदी मांगेंगे वोट। गाजियाबाद के बाद गुड़गांव के लेजर वैली में मोदी की रैली। राव इंद्रजीत को जिताने की करेंगे अपील। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं राव इंद्रजीत। चुनाव के ऐलान के बाद आज पहली बार बिहार के दौरे पर सोनिया गांधी। सासाराम में 1 बजे सोनिया की रैली। सासाराम से लड़ रही हैं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। सोनिया की रैली में नहीं होंगे उनके सहयोगी लालू यादव। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में है गठबंधन, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं प्रचार। मोदी का असर कम करने के लिए आज मुलायम की बुलंदशहर में रैली। 26 मार्च को जहां थी मोदी की रैली, आज वहीं दहाड़ेंगे मुलायम। कन्नौज सीट से एसपी उम्मीदवार के तौर पर आज पर्चा भरेंगे डिंपल यादव। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव इस सीट पर लगाएंगे पूरा जोर। पश्चिमी यूपी का गढ़ बचाने में जुटी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आज बिजनौर और अलीगढ़ में है मायावती की रैली। गढ़ बचाने के लिए मायावती ने लगाया पूरा जोर। उद्धव ठाकरे को राज का जवाब, कहा मैंने नहीं घोपा। बाल ठाकरे के पीठ में छुरा। राज ठाकरे ने उद्धव पर लगाया आरोप। कहा अंतिम दिनों में बाला साहेब को नहीं मिलता था ढंग का खाना, उद्धव उन्हें खिलाते थे बटाटा वड़ा। राज ने कहा मैंने बाला साहेब से पूछा तो कहा यही मिलता है मुझे। तब से कोमा में जाने तक मेरा भेजा हुआ चिकन सूप पीते रहे बाला साहेब। पश्चिम बंगाल के बांगुरा से टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन का तूफानी प्रचार। चुनावी सभा के अलावा घर घर जाकर मांग रही हैं वोट। वाराणसी से मोदी को टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का खुला चैलेंज। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लड़े मोदी। कैलाश चौरसिया ने कहा मैं मुख्यमंत्री को भेज दिया है मंत्री पद से इस्तीफा। अब वो आएंगे जब मोदी जी, अभी तो पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, बड़ोदरा की सीट दे के सीधा सीधा आके टक्कर करे तब ना मालूम होगा। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भेज दिए हैं कि हमारा मंत्री पद समाप्त कर दिया जाए। वडोदरा से मोदी के सामने खड़े कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री का मोदी पर हमला। कहा पाप धोने के लिए वाराणसी गए हैं मोदी। बनारस में मैं जब गया था तो पूछा था कि आपके मुख्यमंत्री यहाँ क्यों आए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया कि गुजरात में जितने उसने पाप किए वो पाप को इस गंगा में धोने के लिए यहाँ पर आए हैं। मधुसूदन ने कहा गुजरात में कहा है 2 घर का मेहमान भूखा रहता है, क्योंकि कंफ्यूजन के चक्कर में दोनों घरों में उसके लिए खाना नहीं बनता। ऐसे ही मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों जगह से हारेंगे। भड़काऊ भाषण देने के आरोपी इमरान मसूद को मिली जमानत। जेल से रिहा होने से पहले जमानतियों की जांच। सहारनपुर के कांग्रेस उम्मीदवार ने मोदी के खिलाफ दिया था भड़काऊ भाषण। सुखबीर बादल ने सोनिया गांधी को चुनौती दी। कहा जिस दिन बता दें गेहूं और चावल की फसल में फर्क, उस दिन ले लूंगा राजनीति से संन्यास। मैं सुखबीर सिंह बादल सियासत तो इस्तीफा दे दूंगा जे सोनिया गांधी नूं ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ। भोपाल में 3 दिन के अंदर 2 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल। जतारा के विधायक दिनेश अहिरवार ने थामा कमल का दामन। 3 दिन पहले ही कटनी विधायक संजय पाठक भी बीजेपी में हुए थे शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 4000 करोड़ के घोटाला आरोपी मधु कोड़ा के घर इनकम टैक्स का छापा। पत्नी लड़ रही है चुनाव। तय सीमा से अधिक खर्च का आरोप। यूपी में एसपी के 2 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और एक नेता 2 साल से फरार। फैजाबाद जिले की एक अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट।
नितिन गडकरी के करीबी किशोर तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। आम आदमी पार्टी के प्रभारी अजय संघी के दखलंदाजी पर नाराजगी। दिल्ली हाईकोर्ट नर्सरी एडमिशन पर आज सुना सकता है फैसला। 18 मार्च से एडमिशन पर लगा रखी है रोक। ट्रांसफर पॉइंट सिस्टम को लेकर अदालत में है सुनवाई। सहारा केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज खत्म हो रही है सुब्रत रॉय की न्यायिक हिरासत। 10,000 करोड़ की अदायगी की शर्त पर दी थी जमानत। सहारा ने कहा था मौजूदा बेंच से न्याय की उम्मीद नहीं। मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप की 3 दोषियों के खिलाफ आज आ सकता है फैसला। कल अदालत ने टाल दी थी सुनवाई। चुनाव पर आज तक का बड़ा खुलासा। बिना दस्तावेज ठेकेदार बनवा रहे हैं हजार फर्जी वोट। नोएडा में निजी कंपनी के डायरेक्टर का खुलासा। 500 रुपए प्रति वोटर के रेट से 10,000 वोट बनवाने का दावा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर। चुनाव आयोग ने मांगी सीडी। 3 जिलों के अधिकारियों को बुलाकर की बैठक। ऑपरेशन वोट के बाद बढ़ी हरियाणा के मंत्री सुखबीर सिंह की मुसीबत। गुड़गांव कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश। अदालत ने मंत्री के साथ साथ 10 और लोगों को बनाया आरोपी। अभियुक्तों की लिस्ट में गुड़गांव के एसीपी, असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, बीएलओ शामिल। इंडिया टुडे ग्रुप और CICERO का सर्वे। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी 44%, दिल्ली वालों की पसंद। केजरीवाल को 24%, राहुल को 19%, मनमोहन सिंह को सिर्फ 4% लोगों का समर्थन। यूपीए सरकार के कामकाज से 58% लोग असंतुष्ट, जबकि 41% लोग यूपीए के कामकाज को बताया संतोषजनक। सर्वे में 38% युवाओं का झुकाव बीजेपी की ओर। केजरीवाल के खाते में 31, जबकि कांग्रेस को करते हैं 25% युवा पसंद। दिल्ली में हुए सर्वे में बीजेपी के खाते में 41% वोट, जबकि आप और कांग्रेस के पास 28% और 23% वोट जा रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों में बीजेपी के पास 5 से 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जबकि आपके पास 2 सीटें जाने का अनुमान। आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में हो सकता है चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का अहम एजेंडा। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 की जाए। आरबीआई ने जारी किए बैंक लाइसेंस। आईडीएफसी और बंधन को मिले बैंक लाइसेंस। दोनों कंपनियों को आरबीआई ने सैद्धांतिक मंजूरी दी। बैंक लाइसेंस की दौड़ में थे 25 संस्थान। गुजरात की कंपनी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक को सीपीवीसी पाइप्स के लिए मिला सर्टिफिकेशन। फायर स्प्रिंकल्स में इस्तेमाल होती है सीपीवीसी पाइप्स। इस मौके पर कंपनी ने उतारी सीपीवीसी फायर स्प्रिंकल्स की नई रेंज। BIES हासिल करने वाली पहली कंपनी है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। फायर सेफ्टी में कारगर है सीपीवीसी पाइप्स। आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। 7 बजे के बजाय 6:30 बजे शुरू होगा सेमीफाइनल। कल होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में युवराज के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। प्रैक्टिस के वक्त फुटबॉल खेलते वक्त टखने पर लगी थी चोट। मोहित शर्मा के भी दाएं पैर में लगी है चोट। नेट प्रैक्टिस पर धोनी के शॉट के शिकार हुए मोहित। स्पिन खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने शेन वॉर्न की ली मदद। वॉर्न ने स्पिन गेंदबाजों को भी सिखाए गुर। बांग्लादेश में पिच पर चल रहा है स्पिनरों का सिक्का। इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज के दूसरे दौर में साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलिया की सिमोन प्रुश को सीधे सेटों में हराया। अमेरिका के फोर्ट हुड में फायरिंग की खबर है। अब तक एक हमलावर को मार गिराने की जानकारी। खबरों के मुताबिक 4 लोगों की भी मौत। 2009 में भी फोर्ट हुड में हुई थी फायरिंग। 13 लोगों की हुई थी मौत।
ब्राजील के साओ पाउलो की स्लम बस्ती में लगी भीषण आग, 350 से ज्यादा घर जलकर खाक, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में गड़बड़ी से हुआ हादसा। काबुल में तालिबान के हमले में 6 सैनिकों की मौत, अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में दहशत फैलाने के इरादे से किया गया हमला। वसंत के आगमन पर मिशेल ओबामा ने बच्चों के साथ मिलकर व्हाइट हाउस गार्डन में मनाई खुशियां। मिशेल के साथ 30 और बच्चे ने भी की बागीचे की देखरेख।